डॉक्टर बीपी त्यागी और श्रीकांत त्यागी के बीच में चल रहे विवाद को लेकर गाजियाबाद के आरडीसी स्थित एक रेस्टोरेंट में डॉक्टर बीपी त्यागी के समर्थन में त्यागी भूमिहार समाज की एक बैठक हुई है। बातचीत के लिए डॉक्टर बीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बैठक हुई है, त्यागी भूमिहार समाज की क्या चर्चा हुई, क्या निर्णय लिए गए हैं? वो देखिए, जो श्रीकांत ने पार्टी बनाई है और जो उसका मकसद था पार्टी बनाने का, उन सब बातों को मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है अपने समाज के साथ। हमारे समाज के सभी सीनियर लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने वक्तव्य भी दिए हैं उसके बारे में और मेरे बारे में। तो हम ये समाज को बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि श्रीकांत जो है वो हमारे समाज ने ही बनाया था, उसको कोई नहीं जानता था। अन्नू बहन का अगर प्रकरण नहीं होता तो श्रीकांत कहीं नहीं होता। और अभी भी जो ये हरकत उसने की है उससे वो उल्टा हो जाएगा और उसकी पार्टी की जो मेंबरशिप होनी है, जो फंड इकट्ठे होने हैं, वो अभी से रुक जाएंगे। इस आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं कि वो अपनी पार्टी की फंडिंग तक नहीं कर पाएगा। तो किस मकसद से श्रीकांत त्यागी ने पार्टी को बनाया है, क्या कुछ वजह है? वो तो एक सिंपल है कि आजकल एक पार्टी बनाओ, फिर दूसरी पार्टी पे डोरे डालो, उससे जुड़ जाओ, कोई पद मिल जाएगा। और उसने कांग्रेस पे डोरे डाले, हमें एक एक चीज पता है, उस पे डोरे डाले कि हम उससे जुड़ जाएं। लेकिन ये जो डॉक्टर खड़ा है सामने, ये कांग्रेस से भी उसको जुड़ने नहीं देगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा, जब आप संबोधन दे रहे थे तो आपने बताया कि धमकी आपको मिली, क्या कुछ धमकी रही, किस माध्यम से आपको धमकी दी गई और क्या कुछ कहा गया आपसे? वो देखिए, जो धमकी उसने दी है, हम भी उसी समाज से हैं। धमकी दी किसने? आप उसका नाम आपको नहीं बता सकते क्योंकि वो पुलिस में हमने एफआईआर की है, लेकिन उसी समाज से हम भी हैं। अगर वो हमें धमकी दे सकता है तो उसका जवाब हम शालीनता से देंगे, हम पुलिस एक्शन करेंगे, हमारी टीम है, लीगल टीम है, हम उसकी धमकी से डरने वाले नहीं है। लेकिन हम उस तरह का बर्ताव नहीं करेंगे जैसा वो कर रहा है। तो क्या कुछ कहा धमकी में, क्या कुछ कहा? नहीं, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, वो सब लीगल मैटर्स है। तो सब 6 महीने आप पार्टी में रहे, लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम आपने किया, लेकिन एकदम से इतनी नाराजगी हो गई कि आज आप पार्टी के विरोध में खड़े हो चुके हैं। त्यागी भूमिहार उसका जवाब ये है कि जो 6 महीने मैंने पार्टी में काटे हैं, वो सारा मैं विश्लेषण 2 मिनट में तो नहीं कर पाऊंगा, पर ये डेफिनेट था कि वो पार्टी त्यागी ब्राह्मण समाज के लिए नहीं बनी है। इसलिए मैं अपने जितने भी त्यागी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको बताने आया था कि उसकी पार्टी से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। क्यों उसकी पार्टी से, श्रीकांत की पार्टी से क्यों दूर रहा जाए? इसलिए दूर रहा जाए कि वो सिर्फ अपने लिए उसने पार्टी बनाई है, इवन अन्नू के लिए भी पार्टी नहीं बनाई है। अन्नू को उपाध्यक्ष बनाया गया हमारे कहने पर, हम अध्यक्ष बोल रहे थे लेकिन उसने उपाध्यक्ष बनाया। वो अन्नू के लिए भी पार्टी नहीं है, वो अपने लिए उसने पार्टी बनाई है और अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। अन्नू त्यागी जी से कोई बातचीत हुई आपकी इस मामले को लेकर? अन्नू जी से इसलिए मैंने बात नहीं की कि वो उनका अपना परिवार है, जैसा भी है, लेकिन त्यागी भूमिहार समाज एक महिला के साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। उसके ऊपर जो अत्याचार हुए थे वो आज भी इतनी संवेदना है हमारे समाज में कि वो उसको उठा सकता है। लेकिन श्रीकांत के लिए अगर वो समझे कि मेरे लिए लोग आए थे तो वो उसकी गलत फहमी है। श्रीकांत त्यागी की पार्टी को बढ़ाने के लिए लगातार आपने प्रचार प्रसार किया, सभाएं की, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अब विरोध के लिए डॉक्टर त्यागी क्या करने वाले? अब ये आज हमारी लास्ट सभा थी, आपके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं, हमारा पूरा समाज हमें सपोर्ट कर रहा है। अब ये लास्ट इतना टाइम हम उसके लिए वेस्ट नहीं करेंगे। उसका नेगेटिव प्रचार पहले बहुत हो चुका है, तो अब उसका प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है, उसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। आज ये लास्ट मीटिंग थी और ये लास्ट ही रहेगी। डॉक्टर साहब, आपको धमकी मिली तो क्या डॉक्टर त्यागी की जान को खतरा है? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूं कि जान को खतरा है। हमारी पुलिस इतनी सक्षम है, योगी जी का राज है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं है। और कुछ और भी लोग इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। जी सर, नाम जानना चाहेंगे आपका, क्या कुछ है? मेरा नाम HP त्यागी है, मैं इसका बड़ा भाई भी हूँ। तो अगर श्रीकांत जैसे एक नहीं 10 धमकी दे दें तो चूड़ियां हमने भी नहीं पहननी है। ईंट का जवाब पत्थर से देना भी आता है। बाकी जैसा ब्रजपाल ने कहा कि हम पुलिस के एक्शन और वो सब कर रहे हैं, उनकी जरूरत है। अगर वो किसी दिन देखना चाहता है ताकत तो वो भी दिखाई जा सकती है। यानी डॉक्टर साहब, उसके बच्चे तो छोटे हैं, अभी पालना पोसना है। हमारे तो सब सेटल हो चुके हैं, कमा रहे हैं, हम जैसे को चिंता नहीं है। एक ईंट मार के भी सिर फोड़ देंगे उसका साले का।
अगर अंधा बेहोदगी इसकी तरफ उठाएगा। तो डॉक्टर साहब, श्रीकांत त्यागी ने धमकी दी है, अंकल जी ने बता दिया है ना। ये मेरे भाई हैं बड़े। जी, आपके बड़े भाई जी ने बता दिया। पता आपको भी है, उसके मुंह से क्यों कहलवाना चाह रहे हैं उस बात को? आप उनके मुंह से क्यों सुनना चाह रहे हैं? सब सभा किस लिए थी? इसीलिए थी ना। तो इसीलिए एक आदमी का नाम लेना बंद कर दीजिए, उसकी पॉलिटिकल डेथ हो जाती है। अब रोज उसका नाम लेंगे, मीटिंग करेंगे, तो और साले का नाम अखबार में आएगा, खत्म नाम उसका। आज के बाद हर TNT हॉस्पिटल में या ब्रजपाल त्यागी के नाम से या किसी उसके स्टाफ के नाम से कोई नाम नहीं लिया जाएगा उसका, कोई जानेगा ही नहीं। इतने सम्मानित लोग जहां आके निंदा कर रहे हैं, खत्म हो आदमी, अब कोई जरूरत नहीं है। सर, आप क्या कुछ कहेंगे सभा को लेकर? देखिए, डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जो हैं, त्यागी बिरादरी के ही नहीं बल्कि समाज के बहुत ही मैं ये कहूँ समाज सेवी और बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है, हर्ष हॉस्पिटल डॉक्टर BP त्यागी का, जहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से सैनिकों का से फीस नहीं ली जाती, क्योंकि सैनिक अपनी जो फीस जो है बॉर्डर पे दे चुके हैं। मैं तो मतलब इनफैक्ट आई वाज शॉक्ड व्हेन डॉक्टर BP त्यागी जॉइंड दिस पार्टी, श्रीकांत की पार्टी, बिकॉज वो आदमी इस लायक ही नहीं है। आप उसके किसी भी वीडियो से या उसके शक्ल से या उसकी एक्टिविटीज से आप यू कैन मेक आउट कि ही इज मतलब सफरिंग विद मेंटल डिसऑर्डर, उसको मानसिक बीमारी है, ही इज अ नार्सिस्ट। वो अपने अलावा किसी के बारे में बात ही नहीं कर सकता। आप कभी आप उसका इंटरव्यू लेके देखिए, ही कैन नॉट टॉक एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट हिज ओन कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ठीक है, वो किसी एक भावना में बह के उस समय डॉक्टर साहब उसकी पार्टी से जुड़ गए थे। बाकी पूरी बिरादरी जानती है, पूरा समाज जानता है, ही इज गुड फॉर नथिंग। उस टाइम पे जब ये प्रकरण हुआ था, उसके जो पत्नी और बच्चों के साथ हुआ, उसके अलावा मीडिया में इधर उधर जो त्यागी शब्द का जो प्रयोग किया गया, बेसिकली हम लोग उसके विरोध में इकट्ठे हुए थे, ना कि श्रीकांत के समर्थन में। त्यागी समाज एक पढ़ा लिखा और एक बड़ा बुद्धिजीवी समाज है। यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं है। जैसे आप पहले कह रहे थे जब डॉक्टर BP त्यागी से बात कर रहे थे कि वो भी आपके समाज से है, त्यागी बिरादरी ऐसे व्यक्तियों को बिरादरी से निष्कासित करती है, एक्सेप्ट नहीं करती। तो श्रीकांत इज नोवेयर इन द, उसका कोई स्थान ही नहीं है इस बिरादरी में। तो उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसी के लिए मीटिंग रखी थी। बिरादरी के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इस सभा में उपस्थित थे, सबने अपने विचार व्यक्त किए और सब एक मत है और सब डॉक्टर BP त्यागी के साथ है। ये ऐसे नमूने बहुत फिरते हैं, वो डॉक्टर BP त्यागी की तरफ को देख भी नहीं सकते, धमकी देना अलग बात है। देखिए, तमाम जो त्यागी समाज के लोग हैं उन सब ने बातचीत की। साफ तौर पर डॉक्टर BP त्यागी का ये कहना है कि जो सभा की गई है ये श्रीकांत त्यागी की जो पार्टी है उसके बहिष्कार के लिए की गई है। साफ तौर पर डॉक्टर BP त्यागी का ये कहना है कि श्रीकांत त्यागी ने अपने निजी स्वार्थों के कारण ही पार्टी को बनाया। अब देखना यह है कि त्यागी भूमियार के विरोध से श्रीकांत त्यागी की पार्टी पर कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।